कहा इसका चैप्टर 15 कि तभी स्नेहा को अपने पीछे से शोएब की आवाज़ सुनाई थी। चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन तुमसे कम। जैसे ही स्नेहा ने शोएब की आवाज़ सुनी, वह तुरंत पीछे मुड़ी और उसने देखा शोएब के हाथ में एक छोटा सा पेस्ट्री बॉक्स था और वह उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। स्नेहा ने जैसे ही शोएब को देखा, वह बिल्कुल शॉक्ड हो गई। शोएब आगे बढ़कर आया और उसने स्नेहा के बिल्कुल करीब आकर उसके पास खड़े होकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बड़े प्यार से कहा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। स्नेहा ने जैसे ही शोएब की ये बात सुनी, उसने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहा, शोएब जी, आपको मेरा बर्थडे के बारे में किसने बताया? कैसे पता चला आपको कि आज मेरा बर्थडे है और अभी तो 12 भी नहीं बजे? इतना बोलकर स्नेहा अपने मोबाइल फ़ोन देखा तो करेक्ट 12 बज रहे थे और स्नेहा शोएब की तरफ देखकर चुप हो गई। शोएब ने स्नेहा के हाथ को पकड़ा। अपने हाथ में पकड़े हुए उस पेस्ट्री के डब्बे को वहीं साइड में रखकर उसने स्नेहा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, पता चल गया, बस अब तुम मुझसे सवाल करना बंद करो और चलो मुंह खोलो, अपना मुंह मीठा करो। इतना बोलकर शोएब ने पेस्ट्री पर एक छोटी सी कैंडल लगाई। उसने अपने हाथों में लेकर स्नेहा के सामने आकर खड़ा हो गया। स्नेहा बड़े ही प्यार से शोएब की तरफ देख रही थी। जिस तरह से शोएब उसे इतना स्पेशल फील करा रहा था, स्नेहा की आंखें भर आई थी। और तभी शोएब ने स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, अब इस तरह खड़ी होकर मुस्कुरा क्यों रही हो? चलो कैंडल्स ब्लो करो। और स्नेहा ने शोएब की बात सुनी और वो कैंडल के पास आकर उसने कैंडल को बुझाया और शोएब उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और स्नेहा ने शोएब को अपने हाथ में पेस्ट्री खिलाई और शोएब ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे बड़े ही प्यार से पेस्ट्री खिलाने लगा। और स्नेहा ने शोएब की तरफ देखकर धीमी आवाज़ में कहा, थैंक यू सो मच शोएब जी, लेकिन आपको इस तरह इतनी रात में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जैसे ही ये शोएब ने उसकी ये बात सुनी, उसने स्नेहा के बिल्कुल करीब जाकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं आना चाहिए था? और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे था और तुम्हें सरप्राइज तो देना ही था। स्नेहा शोएब की तरफ देखकर इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे शोएब को अपने गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच शोएब जी। जैसे ही स्नेहा ने शोएब को अपने गले लगाया, उन दोनों के ही दिल की धड़कन बढ़ गई। और वो पहली बार था जब स्नेहा किसी लड़के के इतने ज़्यादा करीब आई थी। और शोएब का भी वही हाल था। उसने पहली बार स्नेहा को अपने गले लगाया और जैसे ही स्नेहा उसके गले लगी, उसने अपने दोनों हाथ को स्नेहा की पीठ पर रखा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। और कुछ देर तक वह दोनों एक दूसरे की बाहों में इस तरह से चुपचाप खड़े थे। और तभी स्नेहा ने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और वो शोएब से थोड़ा दूर हटी और अपने बालों को ठीक करने लगी। और शोएब उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी शोएब ने अपने और स्नेहा के बीच की ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए कहा, वैसे मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था। आई नो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट आई होप तुम्हें पसंद आएगा। इतना बोलकर शोएब ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और स्नेहा ने जैसे ही वो बॉक्स को देखा, स्नेहा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी। और वो सोच रही थी कि उस बॉक्स में क्या होगा कि तभी शोएब ने वो बॉक्स स्नेहा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, लो पकड़ो और खोल कर देखो, ये तुम्हें पसंद आता है भी या नहीं।
स्नेहा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला उसने देखा उसमें एक बड़ा ही प्यारा सा अमेरिकन डायमंड पेंडेंट था और वह उसे देखकर खुश होते हुए बोली, वाह दिस इज सो प्रिटी। वो उस पेंडेंट को देख ही रही थी कि तभी उसने देखा उस पेंडेंट पर छोटा सा एस बना हुआ है। और जैसे ही स्नेहा ने शोएब को देखा वो शोएब की तरफ देखते हुए बोली, इस पर तो एस बना हुआ है। शोएब स्नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराते बोला, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? स्नेहा ने खुश होते हुए कहा, बहुत प्यारा लग रहा है, थैंक यू सो मच शोएब जी। स्नेहा उस पेंडेंट को देख ही रही थी कि शोएब ने स्नेहा को बिल्कुल करीब आकर उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, इस पर जो एस बना है वो शोएब का एस है और स्नेहा का नहीं। जैसे ही स्नेहा ने ये बात सुनी उसकी सांसें थम गई और वह शोएब की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। शोएब के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वो स्नेहा के कान में इतनी बात बोलकर जैसे ही पीछे हटा स्नेहा ने उस पेंडेंट को उठाया। वो शोएब की तरफ देखकर शर्माते हुए बोली, इतना अच्छा पेंडेंट दिया है आपने तो इसे पहना भी दीजिए। जैसे ही शोएब ने ये बात सुनी वह खुश हो गया और उसने तुरंत स्नेहा के हाथ से उस पेंडेंट को लिया और वह स्नेहा के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने स्नेहा के बालों को बड़े प्यार से साइड किया और गले में उस पेंडेंट को पहनाया और स्नेहा ने जैसे ही उस पेंडेंट को अपनी गर्दन में देखा वह उस पर काफी ज्यादा शूट कर रहा था। शोएब ने स्नेहा के गर्दन में अपने नाम के उस पेंडेंट को देखकर खुश होते हुए कहा, बहुत सूट कर रहा है तुम पर। स्नेहा उस पेंडेंट पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इसे मैं कभी भी नहीं उतारूंगी। शोएब ने जैसे ही ये बात सुनी वो बहुत खुश हो गया और वो स्नेहा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वो स्नेहा के करीब आया और उसे बड़े ही प्यार से स्नेहा के हाथ को पकड़ा और जैसे ही उसने स्नेहा के हाथ को पकड़ा वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। और तभी शोएब ने बड़े ही प्यार से पूछा, अब मुझे रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा? स्नेहा ने जैसे ही शोएब के मुंह से बात सुनी उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और स्नेहा ने उसे धीमी आवाज में पूछा, क्या चाहिए आपको? शोएब ने स्नेहा की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, स्नेहा कैन आई किस यू? स्नेहा ने जैसे ही ये बात सुनी स्नेहा की सांसें अटक गई और वो शोएब की तरफ बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। लेकिन उसे पता था कि शोएब उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा और अगर उसने उसे मना कर दिया तो शोएब उसे दोबारा किस करने के लिए भी नहीं कहेगा। वह शोएब की तरफ देखकर ये सोच ही रही थी कि तभी शोएब ने अपसेट होते हुए कहा, सॉरी अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो दैट्स ओके। इतना बोलकर शोएब स्नेहा का हाथ छोड़ने लगा और स्नेहा ने जैसे ही इस बात को महसूस किया उसने शोएब के हाथ को कसकर पकड़ा लिया और वह शोएब की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, इट्स ओके शोएब जी, आप मुझे किस कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। स्नेहा को नहीं पता था कि शोएब उसे कहाँ किस करेगा। जैसे ही शोएब ने ये बात सुनी वह स्नेहा से डबल कॉन्फर्मेशन लेते हुए बोला, आर यू श्योर स्नेहा? स्नेहा में अपना सिर हिलाते हुए और जैसे ही शोएब ने उसकी ये बात सुनी उसने स्नेहा के हाथों से अपना हाथ को छुड़ाया। उसे अपने दोनों हाथ स्नेहा के गाल पर रख लिए और वह धीरे धीरे स्नेहा के चेहरे के करीब आने लगा। जैसे ही स्नेहा ने शोएब के चेहरे को अपने चेहरे के इतने नजदीक महसूस किया उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली।
शोएब की सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई थी और स्नेहा उसकी गर्म सांसों को महसूस कर रही थी। उसने शोएब की तरफ अपनी नजरें उठाकर नहीं देखी और वह इस तरह से अपनी आंखों को बंद करे हुए थी कि तभी शोएब स्नेहा के बिल्कुल नजदीक आया और उसने स्नेहा के माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। जैसे ही उसने स्नेहा के माथे को चूमा, स्नेहा ने अपनी आंखों को खोल दिया और वो शोएब की तरफ बड़े ही रिस्पेक्टफुल नजरों से देखने लगी, क्योंकि शोएब ने उसके माथे को चूमा था और स्नेहा को लग रहा था कि शायद शोएब उसके लिप्स पर किस करेगा। लेकिन शोएब ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि स्नेहा इस टाइम छत पर अकेली शोएब के साथ थी और अगर शोएब उसे लिप्स पर किस भी करता तो शायद स्नेहा कंफर्टेबल हो जाती और शोएब उसके साथ बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता था। जैसे ही शोएब ने स्नेहा की तरफ देखा, स्नेहा ने शोएब की तरफ मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह उसके गाले लग गई। शोएब उसके पीठ पर अपने हाथ को रब करते हुए कहा, स्नेहा, आर यू ओके? स्नेहा ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहीं शोएब के साथ उसकी बाहों में चुपचाप खड़ी हुई थी और वो शोएब ने भी उसे इसी तरह अपनी बाहों में भर रखा और देखते ही देखते 10-15 मिनट बीत गए थे और तभी स्नेहा ने शोएब से दूर हटते हुए कहा, शोएब जी, आई थिंक अब आपको वापस जाना चाहिए। शोएब ने स्नेहा की बात सुनी। उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, कल सुबह मिलते हैं स्नेहा। स्नेहा ने अपना सर हिलाया और शोएब जैसे ही स्नेहा से दूर हुआ, स्नेहा ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और शोएब उसे इस तरह अपने हाथों को पकड़ते देखकर मुस्कुराने लगा और शोएब एक पल के लिए रुका। उसने स्नेहा के हाथ को अपने हाथ में लिया और वह उसके हाथों के पास आकर बड़े ही प्यार से उसके हाथ को चूमते हुए बोला, स्नेहा नीचे जाओ, मैं चला जाऊंगा। स्नेहा ने शोएब की तरफ देखा और स्नेहा का मन नहीं कर रहा था कि वो शोएब को जाने दे। वो शोएब के साथ कुछ देर और बिताना चाहती थी, लेकिन अब काफी ज्यादा रात हो गई थी। रात के 1 बजने वाले थे और स्नेहा ने शोएब की बात मानी और हाँ में अपना सिर हिला कर उसने वहीं शोएब के गिफ्ट बॉक्स और उसे पेस्ट्री उठाया और वह चुपचाप अपनी छत से नीचे अपने रूम में चले गई। और जैसे ही वो अपने रूम में आई, वो अपनी बालकनी में आकर खड़ी हुई। उसने देखा शोएब उसकी छत से चुपचाप बड़ी ही शांति से नीचे उतरा और सीधे अपने घर की तरफ चला गया। स्नेहा शोएब को जाते देखकर अपने मन में बोली, शोएब जी को इस तरह मुझे सरप्राइज देना सच में आज तक किसी ने भी मुझे ऐसे सरप्राइज नहीं दिया। थैंक यू सो मच शोएब जी, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। इतना बोलकर स्नेहा अपने रूम में अंदर आई और वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई और अपने माथे को बड़े प्यार से टच करते हुए बोली, और शोएब जी की यह फर्स्ट किस, इसे मैं हमेशा याद रखूंगी। स्नेहा मुस्कुराते हुए बड़े बेड पर आई और उसने अपनी पिल्लो को कसकर हग किया और शोएब के बारे में सोचते सोचते ही सो गई। अगले दिन सुबह अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसके घर वाले भी उसको कोई सरप्राइज देने, लेकिन किसी ने भी स्नेहा को विश नहीं किया और स्नेहा ब्रेकफास्ट के बाद चुपचाप अपने रूम में आकर बैठी। वह थोड़ा अपसेट होते हुए बोली, मम्मी भैया पापा किसी को भी मेरे बर्थडे के बारे में नहीं याद है, सिर्फ शोएब जी ही थे जिन्होंने मुझे विश किया और वो अंजलि की बच्ची, इसने भी मुझे कोई मैसेज नहीं किया। कहाँ है ये एक
काम करती हूँ, इसे कॉल कर लेती हूँ। स्नेहा ने तुरंत अंजलि को कॉल किया, लेकिन अंजलि उसका फ़ोन को रिसीव नहीं कर रही थी और स्नेहा ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, ये लड़की अभी तक सो रही है क्या? और ये मेरा कॉल पिकअप क्यों नहीं कर रही है? स्नेहा ये बात सोच ही रही थी कि उसने अपने फ़ोन वहीं साइड में रख दिया और वो कोचिंग जाने के लिए तैयार होने लगी। स्नेहा का आज बर्थडे था, तो स्नेहा ने आज एक अच्छा सा डिज़ाइनर ब्लैक कलर का टॉप निकाला और साथ में ही उसने उसे वाइट कलर की जीन्स से प्रेपर अप किया। स्नेहा रेडी होकर सामने शीशे के पास आकर खड़ी हुई और उसने छोटी सी बिंदी लगाई। उसने धीमी आवाज में कहा, साहेब जी को मेरे ऊपर बिंदी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसे तो आज जरूर लगाऊंगी। इतना बोलकर स्नेहा मुस्कुराई और रेडी होकर वह जैसे ही अपने बेड के पास आई, उसका मोबाइल फोन बजा। उसने जैसे ही फोन उठाकर देखा तो अंजलि का नंबर सामने शो हो रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिकअप किया। फोन की दूसरी तरफ से अंजलि की मम्मी की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने स्नेहा को बताया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है और वह रेस्ट कर रही है, इसीलिए आज स्नेहा को अकेले ही कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। स्नेहा अकेले अपने घर से बाहर निकली और तभी रास्ते में उसे शोएब मिला। स्नेहा ने जैसे ही शोएब को देखा, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और शोएब ने कहा, स्नेहा जब अकेले घर से निकला करो तो मुझे बता दिया करो। ये तो कहो मुझे अंजलि ने कॉल करके बता दिया, वरना तुम तो अकेले ही सेंटर चली जाती, है ना? स्नेहा मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए मैं आपको परेशान थोड़ी ना करूँगी। शोएब जी, शोएब ने स्नेहा के कहा, परेशान नहीं करोगी से क्या मतलब है? जब तुम्हें अकेले जाने की कहीं आदत नहीं तो अकेले क्यों जा रही थी? और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ बहुत अच्छा फील करता हूँ, तो इसे परेशान होने वाली क्या बात है? पहले तो इसे स्नेहा शोएब की बात सुनकर खुश हो गई, फिर उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला? ये बात अंजलि ने बताया होगा, है ना? शोएब ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत ध्यान रखती है वह तुम्हारा। उसने ही मुझे कॉल किया था और बोली कि मैं तुम्हें कोचिंग सेंटर तक छोड़ दूँ, क्योंकि आज रुखसार को भी कुछ काम था, इसीलिए वो भी कोचिंग नहीं जा रही है। स्नेहा शोएब की बात सुनकर कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप सामने की तरफ चलने लगी और तभी शोएब ने स्नेहा के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, वैसे बहुत प्यारी लग रही हो तुम। स्नेहा शोएब की बात सुनकर ब्लश करने लगी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर शोएब भी खुश हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँच